इस चुनाव को वीरेंद्र जी इस बार किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये माना जाता है कि जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन शुरू होता है तो वहां से एक माहौल बनता है और वहीं से सरकार के बनने का रुख साफ हो जाता है। बिल्कुल। ये फर्स्ट फेज का जो 58 सीटें हैं ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की तस्वीर बनेगी, फाइनल रिजल्ट जो आएगा 10 मार्च को, वो कैसा होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से जीत की श्री गणेश यहीं से होगा और कौन सरकार बनाने जा रहा है ये भी यहीं से तय हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लिए ये पहला चरण जो 58 सीटें आज हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इसका आप देखेंगे, अगर 2017 का परिणाम देखें तो भाजपा ने क्लीन स्वीप जैसा किया था। बिल्कुल। और उनके पक्ष में माहौल इसलिए भी रहता है क्योंकि जो शहरी सीटें हैं वो मानी जाती है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा अपने आप में बड़ी मजबूत है, उसके पास वोट बैंक अच्छा होता है। इस बार चुनौती देने की कोशिश की गई है। ये चुनाव 2 ध्रुवीय है या चतुष्कोणीय है या 3 दलों के बीच लड़ा जा रहा है, ये सब चीज़ें आने वाले 10 तारीख को पता लगेंगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी और लोक दल के गठबंधन एक तरह से वहाँ पर फिर से जीवित हुआ है और एक विपक्ष के बहुत बड़ी भूमिका में है। और उसकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ आ रही थी, ये किसान आंदोलन जो चला, ये सारी चीज़ें बताती है कि बीजेपी की हालत वहाँ पर अच्छी नहीं है। उनके विधायकों का विरोध हो रहा था, उनके मंत्रियों का विरोध हो रहा था। बीजेपी ने इसकी भरपाई की कोशिश की है। अब इसका परिणाम क्या आएगा ये दिखेगा। लेकिन एक चीज मैं अभी सुन रहा था तो इस चीज से हम लोग सहमत हो सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी परिणाम होगा वो एक तरफा होगा। ये लंगड़ी सरकार नहीं बनेगी। जो सरकार बनेगी वो बहुमत की सरकार बनेगी और इस बात के पूरे आसार हैं कि जनता अपना फैसला एकदम स्पष्ट सुनाएगी। तो आप कह रहे हैं कि लंगड़ी सरकार नहीं होगी, एक तरफा होगी। तो पिछली बार 17 का हिसाब जो देखिए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो 53 सीटें लेकर आई, लेकिन अगर 12 में देखिएगा तो वहां पर समाजवादी भले ही नंबर 2 पर रही लेकिन सरकार वो बनाई थी। बसपा 20 सीटें पाकर नंबर 1 पर थी। देखिए, ऐसा है कि ये जो पश्चिम का इलाका है इसमें बीजेपी लगातार भारी थी। अगर ये 3 कृषि कानून ना आए होते तो इस बार भी बीजेपी संसाधन और समीकरण से वो पटकनी दे देती विपक्ष को। लेकिन चूंकि ये 3 कृषि कानूनों का लेकर 1 साल से ज्यादा ये मामला चल गया। चलिए वीरेंद्र जी, हम आपको यहाँ रोक रहे हैं चूंकि एक वोट की कितनी अहमियत होती है ये स्क्रीन से आप देख सकते हैं। आज इनका विवाह है लेकिन ये मतदान करने गए हैं। साथ में संजीव बालियान भी हैं। संजीव बालियान साथ में है, वो लेकर गए इस दूल्हे को। देखिए, ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। आज इसका विवाह है लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, अभी विदाई की रस्म हुई नहीं होगी लेकिन ये निकल आया मतदान देने के लिए। यहां पर आ गया अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चूंकि एक वोट की ताकत तो बहुत होती है, आप लोग भली बात समझ ही रहे होंगे। चाहे राजस्थान देख लीजिए, चाहे अटल जी की सरकार देख लीजिए, चाहे अहमद पटेल का चुनाव देख लीजिए, वहां तो आधे वोट से राज्यसभा के सांसद बन गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बीरेन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं ओपी यादव जी के पास जाता हूं। देखिए, हालात जो हैं वो यही थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसके पीछे यही था कि किसान आंदोलन हो गया, कैराना का जो मुद्दा था, जो पिछली बार मुजफ्फरनगर के दंगे के जो मुद्दे थे, पलायन के जो इशू थे, वो उतना चढ़ नहीं पाए। फिर बात आ गई गर्मी और चर्बी पर और इसको भी निगेटिव लिया लोगों ने। तो ये मामला इस तरह से होता गया कि नेक टू नेक फाइट आप देख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था वैसा इस तरह का माहौल इस बार नहीं है। लेकिन जितना बीजेपी पिछड़ी थी उसने उसको मेकओवर किया है, उसने उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की है, उसके नेताओं ने पूरी ताकत लगाई है। जनता तय करेगी। मतदान अच्छा चल रहा है। आप इससे भी देख सकते हैं कि 20% के ऊपर मतदान हो चुका है और इस समय धूप खिली हुई है, पूरे प्रदेश में मौसम अच्छा है। तो स्वाभाविक है कि आज मतदान 70% के ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल, यानी आज ये अनुमान है, अगर 11 बजे के हिसाब से देखिए तो कहीं कहीं पर 22% वोटिंग हुई है। उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि 60 और 70% के बीच यहां पर मतदान हो सकता है और ये अच्छा संकेत है। अगर इतना फीसदी मतदान होता है, 70 के आसपास मतदान होता है, तो वो बहुत अच्छा साबित होता है। ओपी यादव जी, ये 58 विधानसभा सीटों का इलेक्शन है पहले फेज में। इसमें 24 सीटें जो हैं वो कहा जाता है कि वहां जाट बहुत प्रभावी हैं। तो इस बार क्या किसान आंदोलन जो रहा, एक बार कानून बनाया गया, वापस लिया, 700 किसानों की मौत हुई, वो भी एक मुद्दा रहेगा?
देखिए किसान आंदोलन और जाटलैंड की जो आपने बात की और जाटलैंड के सियासी मिजाज की जो आपने बात की, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से ही आप देखिए कि 1977 का जनता पार्टी का चुनाव अजगर का स्टीम रोलर इस पूरे सेगमेंट में असर दिखाया था।